हमारे बस्ती के लोग, हमारे भैया, हमारे बाबू, ये सब हमारी मदद करेंगे। ठीक है बेटा, करिए बातें तो मैं गाँव बस्ती वालों से जरूर मदद मांगूंगी कि कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा आप लोग मदद कर दे मेरे स्वामी के कफन के लिए। और बिछड़ गए दो हंसों का जोड़ा, और बिछड़ गए दो हंसों का जोड़ा, हर जान इधर तो दीजिए कफन को बाबू के साथ, कफन को बाबू के साथ। बिछड़ गए दो हंसों का जोड़ा, बिछड़ गए दो हंसों का जोड़ा, आप है सियापाल निषाद जी मुड़वारा, उनके छोटे भाई सियालाल, ये उनकी तरफ से 20 रुपया कफन के लिए दे रहे, गरीबों की मदद कर रहे हैं। बिछड़ गए दो हंस का जोड़ा, बिछड़ गए दो हंस का जोड़ा, जानी धर को दीजिए कफन को बाबू के साथ। मरिया से ये साहब 11 रुपया से गरीबों की मदद कर रहे हैं, हमारी कंपनी की तरफ से लाख। ध्यान धरे तो नीचे कफन को बाबू के साथ, कफन को बाबू के साथ। बिछड़ गए दो हंस का जोड़ा, बिछड़ गए दो हंस का जोड़ा, बस्ती के लोग, हमारे भैया, हमारे बाबू, हमारी बहुत मदद की। और इसी पैसे को लेकर के हम बाबूजी के लिए कफन लाएंगे और गंगा माँ की गोद में चलो, इनके हम कफन करते हैं। हेलो, आप है सियापाल, आप है सियापाल उनके जीजा जी। ये गरीब परिवार की दशा देख करके दिल में ढांढस बंधाने के लिए ये भी 10 रुपया कफन के लिए दे रहे हैं, हमारी कंपनी की। अरे आज तो भगवान ने हमारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। अरे बाबू जी एक सहारा थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे। अरे चिट्ठिया हो तो सबे के बाते, अरे चिट्ठिया हो तो सबे के बाते, अरे भागी न बाचे को करवा
हमारी बेटी बिना अपना काम पूरा किए हुए वापस नहीं आएगी, क्योंकि बेटी किसकी है? जमींदार ठाकुर नटराज सिंह की। और पिता मैंने बड़कू को गोली से मारा, गोली से मारा, और अभी उसका बेटा बचा। पिताजी, अमृता तो हरामजादा नहीं मिला, लेकिन उनके बाबूजी को मैं हरामजादे को जान से मार दी हूँ। और अच्छा किया जो तू बड़कू को मारा। क्या बेटी बिंदिया? हाँ पिताजी। और अच्छा किया जो तो बड़कू को मारा, अरे खुशी दिल का मारा, खुशी। हमारी जमींदारी का दबदबा इन सूत्रों पे हर वक्त कायम रहे। सही कहते हो पिताजी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? आज कितने दिन हो गए हैं, लेकिन बगीचे की तरफ घूमने नहीं गई हूँ। आज मैं चमन की हवा खाने जाना चाहती हूँ। लंबरी बुया चमन के हगा खा जाती है। हाँ, जाओ बेटी जाओ, लेकिन समय से हवेली वापस लौट आना। जी पिताजी, मैं चलती हूँ। बाय बाय। और रसूल सिंह, देखा हमारी बेटी ने आज क्या करके दिखाया है। बड़कुआ का बेटा हमारी बेटी के बदन में हाथ लगाया, और हमारी बेटी ने बड़कुआ को जान से मार दिया। और वक्त पड़ने पे वो अपना बदला अमीरता से जरूर चुकाएगी। सही बात है। मेरे से काम करते रहना, हाँ। हम चलकर आराम करते। तुम हो करो आराम, मैं तो कर ना करी। रात बढ़िया लंबरी अबे गरीबों का जान से मार दिया करे बिटिया। और इनकी बिटियाओं का सारे का जान से मार दे। अच्छा किया। गोली मारे ना, पता नहीं कहाँ मारे नहीं। तुझे कुछ नहीं मालूम। रात दरबारी ओए हाँ। बताओ तू ना कि तेरे मूड में साले और साले बदतमीजी की ना। और एक बात ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी रुपए दिखाएगा मेरे बिना हुक्म के रुपए लेना नहीं जाना, परी रहने दे। जो होगा मैं देखूंगा। अब चल मेरे साथ। ये रंजीत क्या करता है? ये लोग कुछ नहीं जानते कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं इस हरामजादे नटराज सिंह की बर्बादी चाहता हूँ। इसी तरह गरीब से लड़ाता जाऊंगा। गरीब लोग बगावत करते जाएंगे, मौका का फायदा मैं उठाऊंगा। देखते जा कि रंजीत कैसे बना।
ख्वाब विशाला तो अच्छी आज एक प्रेम की प्रीत निभाई है। अरे तूने वादा करके अरे वादे को भूल गई। अगर तेरे कहने पर अगर हम मंदिर नहीं जाते तो आज हमारे बाबूजी हमें छोड़ करके दुनिया से नहीं जाते। लेकिन तूने मुझे धोखा दिया है। अगर मुझे मालूम होता तो कभी मैं तेरी बातों पे नहीं आता। लेकिन आज के बाद अगर देखूंगा कि सामने विशैला आ रही है तो उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते चला जाऊंगा। लेकिन अब विशैला की बातों में कभी नहीं आऊंगा। अरे तेरी गलियों में अरे रखेंगे ना कदम। अरे आज के बाद तूने मुझे धोखा दिया है। घर बाड़ो तो सब कहे लाकी बहुते सुघर बाड़ो तो टोला और लागे न काटे बढ़िया। सब कहे देख रही हूँ ये रास्ते में अमृत बैठे और इनकी आंखों से आंसू। आखिर क्या बात है जो आज अमृत ये रास्ते में बैठे उदासी, क्या बात है अमृत? ये क्या हो गया जो बोल नहीं रहे? अमृत अरे कहो अमृत मेरे अरे क्यों सर झुकाए देते हो? अरे कहो अमृत मेरे अरे क्यों सर झुकाए बैठे हो? गोरे गालों को काहे आंसू धोते हो? अरे कुछ तो बोलो, अरे मुख खोलो, अरे गोरे गालों को काहे आंसू धोते हो?
बिसला क्या बात है? अरे लिखा तकदीर में, अरे आंसू ही अब बहा। अपना ये गम मिटा। तू मेरे जाने जिगरे, अरे तुम्हें तो बताना है, अरे हमारे सामने अरे तुमको तो मुस्कुराना है हमारे सामने। क्या बात है अमृत, जो आज इस अपने बिसेले से नहीं बता रहे हो? क्या बात है बिसेला? तुम्हारी आंखों से आंसू। अरे मत लो अमृत का नाम। क्या? अब तुम्हारे जुबान से अमृत का नाम शोभा नहीं अरे देता। कैसी बातें करते हो? अरे जो अमृत तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहा था, तुमने अपने अमृत को मार दिया। मर गया तुम्हारा अमृत। मैं अगर मुझे मालूम होता कि तू ऐसा करेगी तो मैं कभी तेरी बात। अरे अमृत, अरे समझती हूँ आप मुझसे नाराज है ना। मैंने आपसे मिलने का वादा किया था कि मैंने मुझे मंदिर में मिलूंगी, लेकिन मेरे पापा मुझे मंदिर नहीं जाने दिए। बस इसलिए आप इतना मुझसे नाराज है। एक दिन नहीं मिली तो इतना गुस्सा। अरे बिसेला, तेरी एक दिन न मिलने से हम इतना ज्यादा गुस्से में नहीं, बल्कि तूने मुझे धोखा दिया है। अरे तुझे नहीं आना था तो तू मत आती बिसेला, लेकिन तुमने अपनी बहन को भेज दिया। मेरी बहन? अरे तेरी बहन ने मेरे बाबूजी को जान से मार दी। अरे गलती मैं किया, लेकिन गलती की सजा मेरे बाबूजी की मिली। जानती हो क्यों? अरे हम तो 9 बजे मंदिर गए। हम सोचा कि तुमने हमसे वादा किया है 9 बजे हमें मंदिर पे मिलोगी, लेकिन जब मंदिर गया तो वहाँ तुम्हारी बहन पूजा कर रहे थे। अरे हमारी आंखें पहचानने से धोखा खा गई बिसेला, जो कि मेरी नजरों में तो सिर्फ तू बसी थी। हमने जा करके अरे पीछे से आंखें बंद किया। हम सोचा कि तुम हो, लेकिन तुम्हारी बहन ने इतनी तेजी से मुझे धक्का दिया। क्या शर्मजादी की ये बदल कि तुम पे धक्का मारे? जब सामने देखा तो तुम्हारी बहन, लेकिन तुम्हारी बहन ने मुझे बहुत मारा बिसेला। क्या? मुझे उस बात को कोई गम नहीं। अरे हमने तुम्हारी बहन को वहां से चकमा दे करके भाग आए। तुम्हारी बहन ने मेरा पीछा किया। जब मुझे नहीं पाए तो मेरे बाबूजी को उसने रास्ते में पा करके जान से उस विद्या की ये मजाल कि तुम्हारे पिताजी का खून कर दी। उस हरामजादी ने अच्छा नहीं किया। अगर उसने तुम्हारे पिताजी का खून किए तो सुनो मेरी बात, तो कहा कि कहती और कसम भगवान की कहते कसम भगवान की कल पिताजी को तुम्हारे मारे हो, और जब तक को फांसी और दिलाओ नहीं, अरे अपना चेहरा मैं तुमको दिखाओ नहीं। अगर उस शर्मजादी विद्या तुम्हारे पिताजी का खून करती है
तो मैं कसम खा के कहती हूँ भगवान की कि जब तक उस हरामजादी को फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़वा दूंगी तब तक बिसेरा तुम्हें अपनी शकल अरे जा जा बिसेला, ये अमृत अब तेरी बातों में कभी आने वाला नहीं है। अरे एक बार तुमने वादा की 9 बजे मंदिर में मिलने की और तू बोल रहे थे कि पिताजी इजाजत नहीं दे, और आज तुम कसम खा रही है। लेकिन आज के बाद अब तुम्हारी बातों को ये अमृत कभी नहीं बनेगा। इस बात को भी पता करूंगा जो कि तुमने कसम खाई है बिसेला। अगर तुम मुझसे प्यार करती है तो मेरी खातिर अपनी बहन से जरूर झगड़ा करेगी, लेकिन अब अमृत तुम्हारी सामने कभी नहीं आएगा। अरे दूर नहीं जा सकता हूँ तुझसे, हाँ बिसेला तुझसे कभी दूर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन इस बात को पता करूंगा अगर तू मुझसे प्यार करती है तो अपनी बहन से तू जरूर झगड़ा करेगी। अरे दूर नहीं जा सकता हूँ तुझसे, पास कभी ना आऊंगा, रहूंगा तेरे नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगा, दूर नहीं जा। मेरे दोस्त रंजीत सिंह, क्या बात है? हमारी बेटी बिसेला न जाने इस वक्त क्या रहती है, कुछ बात समझ नहीं आती। नहीं समझ में आता तो चलो बैठो, भी समझ में आ जाएगा। चलती हूँ पिताजी के पास। अरे विद्या की शिखर जरूर बताऊंगी। चलती हूँ। ताज बिसेला क्यों बहे अरे तेरे लालों से, आज बिसेला क्यों बहे पापा आप सबसे पहले ये बताइए कि आप इस राज्य के एक जमींदार हैं। वो कहने वाली बात क्या, जमींदार ठाकुर नटराज। पापा अगर आपके राज्य में कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाए उसके लिए सजाए, चाहे अपना हो या पराया, चाहे अपना हो अन्यथा पराया हो। और मुझको और मालूम हो गया और चौकी है। और मुझको मालूम हो गया और चौकी है आप, और बिंदिया ले बंदूक से और किया गजब है पार। और
तुम्हें सब मालूम मुझे ना बताया, और तुम्हें सब मालूम और मुझे ना बताया, और बिंदिया ने बड़कू को जाना बताया। लेकिन बेटी बिसेला, ये बात तुझे किसने बताया है? अरे अमृत ने मुझे सब बताया कहानी। और अमृत ने मुझे सब और बताया कहानी, और पिताजी मैं हूँ अब उसकी दीवानी। विद्या एक गरीब का खून करती है, लड़कियों की जान को जान से मारती है। उस हरामजादी को फांसी होनी चाहिए, फांसी के तख्ते पे उसे चढ़ाइए। फांसी विद्या को होनी चाहिए, लेकिन तूने क्या कहा? अरे राम 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 अरे मैं क्या सुन रहा हूँ रे? समझ में नहीं आवत कि मैं का सुनत। अरे किससे मोहब्बत किया? कैसे? एक शूद्र से, और किससे किया? हमारे दुश्मन से। डॉक्टर साहब, ये आपकी बेटी है, कहीं हमारी बेटी होते तो कसम इस धरती माँ की अब इसी बात उठा कर रहे थे। पिताजी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। ये जो एक असील का सांप पाल रखे हो, यही सांप एक दिन तुम्हें डसेगा। ये असील का सांप है। देखो डॉक्टर साहब, मैं असील का सांप हूँ, मैं लाख हूँ, मैं नौकरान। रशीद सिंह, ये बात तो मैंने कुछ नहीं कहा ना। अरे आपकी बेटी आपके सामने मेरा अपमान करिए और आप करे खराब नहीं। हाँ, तू है असील का सांप। और पिताजी, मैं अमृत से प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। तो भभक उठी ज्वाला मेरी, अरे तुझे देख कर याद, अरे लगा दिया तू पापनी, अरे मेरे कुल बोटी काट की ऐसे को कुत्तों को दे दूं, लेकिन मैं प्यार अमृत से करती हूँ और करते रहूंगी। बड़ा नाम जग में कमाई, बड़ा नाम जग में अरे कमाई है बेटी, अरे मेरे दादा कुल में लगाई। आज के बाद ये चार दीवारी के बाहर ना जाने पाए। और क्या कर सकते हो? और पिताजी, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो आपके जेल की दीवारें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो इश्क का भूत चाहा है, ना इसे खाना दिया जाए ना पीने के लिए पानी, 4 दिन में सब नशा
उतर जाएगा। चाहे ना तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं अमृत को नहीं भूल सकती। रंजीत, ये लो लड़का। बेसहला बोल। मैं कुत्ता हूँ। हाँ तू कुत्ता है, असली में नाक हो। हाँ, तू नाक है। मैं असिल का सांप हूँ। हाँ अरे दुर्बलिया, मैं कुत्ता हूँ क्या रे? तो ये कोई शकल घुमाओ, घुमाओ ऐसे अरे यार तुम पूरे पूरे न जाने कुत्ता का कुत्ता शकलें तुम्हारा बताओ। क्या बोला तूने? मैं कुत्ता का कुत्ता हूँ। शकल देख के हम कहा इसका बात है कि मेरे खिलाफ हम कोई आवाज उठना चाहिए। हंसने वालों, मेरा नाम ठाकुर रंजीत सिंह है। कसम है मुझे पैदा करने वाले की। अगर तुम लोग अगर एक बार हंसा तो कसम मालिक की तुम्हारा गर्दन काट कर जेल में फेंक दूंगा।